जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 9 मार्च और इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक है। कुछ बहुत ही अजीब सा हो गया है डेयरी पर, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तो वो क्या है आप लोग अंदाज़ा लगाइए। चलिए पहले डेयरी के अंदर लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ पर दोस्तों सभी गाय चिल्ला रही हैं और आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारी डेज़ी नहीं है। और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था जो हुआ है, मतलब मैंने बिल्कुल उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। दोस्तों कल शाम को हम सारा काम वाम करके कंप्लीट यहाँ से चले गए थे और कल पीछे बर्थडे भी था, तो वहाँ डीजे वीजे बज रहा था। गाय बड़ी बेचैन थी सारी की सारी और बहुत हलचल थी। कोई भी बैठी नहीं थी। रात के 10 बजे तक हम लोग यहाँ पर थे, कोई भी गाय बैठी नहीं थी और सब बहुत बेचैन थी, क्योंकि बहुत रात सुबह 4 बजे तक यहाँ पर पीछे डीजे बजते रहा। बर्थडे था बच्चे का, तो इसलिए। और आप सब जानते हैं कि भाई हमारी 2 गाय गाभिन थी, डेज़ी और डिज्नी। तो डिज्नी का था अभी 15 दिन के अंदर, मतलब 2-4 दिन के अंदर काविंग का लग रहा था कि डिज्नी भी आएगी, क्योंकि इसी का टाइम था ब्याने का। कुछ भी उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा जैसा हुआ है। तो आज सुबह दोस्तों हम जब यहाँ पर आए और मैं नंदिनी की मिल्किंग कर रहा था, तो डेज़ी बहुत ज़्यादा बेचैन थी, परेशान थी और बार बार उठ रही बैठ रही थी। तो मैंने सोचा कि पता नहीं इसको क्या तकलीफ़ है यार। और जब देखा तो भाई उसके पूरे कूल्हे बैठ चुके थे और काविंग की पूरी स्थिति हो चुकी थी। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना मैंने उसको मेटाबोलाइट दिया, ना ही कोई भी कुछ भी नहीं दिया था। कुछ भी चीज़ मैंने उसको सप्लीमेंट नहीं दिया था और मुझे लग रहा था कि वो भी टाइम लेगी। लेकिन जैसी उसकी हरकतें सुबह थी, मैं देख के घबरा गया कि यार ये अचानक कहीं ऐसा तो नहीं इसकी काविंग हो जाएगी। तो मेरे पास उस टाइम पे कैल्शियम उपलब्ध था, टीना कैल, जो कि ऑयनिक कैल्शियम है। तो मैंने कहा यार यही दे देता हूँ, काविंग का टाइम लग रहा है। तो मैं लाली की मिल्किंग कर रहा था, इतने में ज्योति ने 250 ml टीना कैल कैल्शियम भर के डेज़ी को दे दिया। तो डेज़ी ने बढ़िया तरीके से खाया और बहुत बेचैन थी, पैर फड़फड़ा रही थी। तो फिर मैंने उसको बाहर बांध दिया और जब मैं उसको बाहर लेके गया तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा और डेज़ी की काविंग हो गई। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों इसकी काविंग हुई है और बढ़िया तरीके से काविंग हो गई है। अब ये बच्चा भी स्वस्थ है, बिल्कुल हेल्दी है और अडर वडर बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है जैसा मैं उम्मीद कर रहा था इस बार बनाएगी, क्योंकि ये समय से पहले लगभग 20 दिन पहले काविंग हो गई है इसकी, 15-20 दिन पहले। तो उतना ज़्यादा अडर वगैरह नहीं बनाया है। लेकिन चलो अडर वडर तो अपनी जगह है। बस बात इतनी है कि कल रात को हम लोग यहाँ से निकल गए थे और अगर कल रात को ये घटना हो जाती तो फिर बहुत समस्या हो सकती थी। तो मैंने इसको कच्चे में बांध दिया था। सुबह सुबह का वक्त था, धूप भी तेज़ निकल गई है, तो मैंने कहा कच्चे में ब्याए तो अच्छा रहेगा। और काविंग हो गई है, आपके सामने बच्चा दिख रहा है ये। अब ये मेल काफ है या फीमेल काफ है मुझे नहीं पता, पर एक बार चेक करते हैं क्या है ये और आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये फीमेल काफ है, ये देखिए। काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया था कि मेल काफ होगा, पर भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। और मेरी किस्मत भी कह सकते हैं कि इसने दूसरी बार भी एक फीमेल काफ को बच्चा जन्म दिया है और दोनों बहुत ही स्वस्थ हैं, अच्छे से हो गई है। यहाँ पर गुड़ वगैरह कुछ नहीं था, तो मैंने अरमान को कॉल किया है, जो कि मेरा साला है। तो वो लेके आ रहा है गुड़ और मेथी वगैरह, हल्दी वल्दी तो है। गर्म पानी चढ़ा दिया है ताकि ये कुत्ता आ रहा था वहाँ पे, मैंने उसको पत्थर मार के भगाया है। तो गर्म पानी चढ़ा दिया है कि आते ही सबसे पहले इसको काढ़ा बना के देंगे। और बहुत ही सुंदर बछिया है, जैसी ये है, जैसी राधिका है वैसी है। और दोस्तों आज दूसरी एक और बात हो गई है, वो भी बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। आज हमारी राधिका भी हीट पर है। तो आज ही के दिन उसकी माँ ने 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। आज ही के दिन लगभग 1 साल हुआ है राधिका को और आज ही के दिन हमारी डेज़ी की काविंग हुई है। मतलब माँ यहाँ पर ब्याई है और वहाँ बेटी गाभिन होने के लिए तैयार है। तो ये तो भगवान का शुक्र है। और मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मतलब इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मेरी गाय स्वस्थ है, मेरे सामने ब्याई है और बच्चिया को जन्म दिया है। इन चीज़ों से खुश हूँ। बस इस बात से खुश नहीं हूँ कि भाई मैंने इसको ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हैं। तो वैसे कमज़ोर नहीं है, स्वस्थ है
अभी गुड़ उड़ का काढ़ा दूंगा इसको। हिमरूप या मैट्रा वगैरह कुछ नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ अवेलेबल नहीं, अभी कोई मेडिकल खुला नहीं होगा, तो इसलिए गुड़ दे रहा हूँ। तो जर वगैरह अच्छे से डाल दे तो सब कुछ सही हो जाएगा। और बस इस चीज़ का दुख है कि भाई हमारे पास कोई सप्लीमेंट मैंने ज़्यादा नहीं दिए जो कि मुझे देने चाहिए थे। तो अब अरमान भी आ गया दोस्तों यहाँ पे गुड़ लेके, और वहाँ पर अंदर गर्म पानी चढ़ा हुआ है। और अरमान को मैंने सुबह सुबह कॉल किया था कि अरमान जल्दी आ यार, कोई दुकान खुली नहीं है यहाँ पे और कोई व्यवस्था नहीं थी काविंग की कि भाई हम गुड़ उड़ के लिए काढ़ा वाड़ा बना के दे दें कुछ भी। मैं सोच भी ना था कि अभी समय लगेगा, मतलब सोच रहा था, लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। तो अरमान हो गई। अरे वाह। और बच्चियों को जन्म दिया है ज्योति। हाँ, ज्योति को भी नहीं पता था अभी तक। ले दीदी। तो ये गुड़ लेके आया 2 किलो फिलहाल, और ये मेथी है। जब मेडिकल खुलेगा तो मैट्रा वेट्रा भी दे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल गुड़ और मेथी, अजवाइन वगैरह रखी हुई है, हल्दी रखी हुई है। हल्दी तो है अपने पास? हाँ, उतनी है, चल जाएगा, फिर जाएंगे आज तो चल जाएगा। तो यार ये अनएक्सपेक्टेड था जो हुआ है, लेकिन काविंग हो गई, बच्चिया को जन्म दिया यार। अच्छा है, अच्छा है। तो पैर में तकलीफ हो रही है। क्या हो गया पैर में? तुम्हें बताया ये नस मेरी सूज गई है। हाँ। यहाँ पे ब्लड पता नहीं क्या हो गया, ये दिख रहा है उठा हुआ। हाँ हाँ हाँ, बहुत दर्द दे रही है। पैर वैर मुड़ गया था क्या? नहीं, क्या हो गया। तो दोस्तों मैंने जब इसकी काविंग हो रही थी तो जैवरस जो होता है, जो पहले काविंग के टाइम पे निकलता है, वो मैंने इसको पिला दिया था, कम से कम उससे एनर्जी मिले, और वो पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई अगर आपके पास चीज़ नहीं है देने के लिए, तो वो जो जैवरस की थैली है, वो रसायन जो निकलता है अंदर से, वो ज़रूर पिला दें गाय को। उससे उसके अंदर काफ़ी एनर्जी आ जाती है और उसका नेक्स्ट ब्याज का सारा सिस्टम बन जाता है। ये देखिए अभी तो फ़िलहाल गिरेगी पड़ेगी और समय लगेगा, लेकिन सही हो जाएगी। धूप लग रही है, सबसे बड़ी बात है। रात को अगर काविंग होती तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई ये ब्याने वाली है अरमान, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यार ये ऐसे ब्याह जाएगी। लेकिन सबसे पहले हो गया ना। हाँ, लेकिन स्वस्थ है, 15 दिन के आसपास के अंतर है, लेकिन फिर भी स्वस्थ बचिया हुई है। हाँ, वो तो है ना, हैवी है, काफ़ी हैवी है। अभी जब ये खड़ी होगी तब देखिएगा आप। हाँ, बढ़िया है ना। हाँ। और डेजी भी बढ़िया है। बस गुड़ का काढ़ा बन के अभी आ रहा है तो मैं दे रहा हूँ, तो जर वगैरह भी डाल देगी। ये ब्याह रही थी तभी अपनी आंखें खोल के देख रही थी। हाँ हाँ, अच्छी एक्टिव है। अभी धूप लग जाएगी ना तो बिल्कुल खड़े होके दूध पिएगी। मैंने तुझे बताया था अरमान कि मैंने लास्ट टाइम जब इसको ड्राई किया था, मतलब लास्ट टाइम जब इसकी मिल्किंग की थी, तो दूध में छींचड़े आए थे, मतलब छींचड़े नहीं, मतलब गाढ़ा दूध आया था, तेली की तरह दूध आया था, जैसा खीस होती है वैसा। तो मैंने तुझे बताया था कि मुझे टेंशन है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हुआ है, जब दोस्तों मैंने इसको आखिरी बार मिल्किंग की थी, छींचड़े वगैरह कुछ नहीं आए भाई, छींचड़े नहीं थे वो जो दूध निकलता ना, हाँ गाढ़ा होता ना, वैसा हो गया था। तो ये चीज़ होने से ही मुझे डाउट हो गया था कि भाई ये कैसे हो गया यार, इसको अभी मतलब ऐसा दूध नहीं देना चाहिए। तो ये पहले से ही मतलब तैयारी में थी और आखिरकार काविंग हो गई है। वो अडर कितना अच्छा है। हाँ, अडर अच्छा है, उतना अच्छा भी नहीं है जितना अच्छा हो सकता था, क्योंकि मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया है और लंबे समय तक ड्राई नहीं रही है। अगर ये लंबे समय तक ड्राई रहती तो फिर बहुत अच्छा अडर बनता। पिछली फर्स्ट ब्यात में जो उसने अडर बनाया था उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है दोस्तों अभी फ़िलहाल। लेकिन अडर वडर ठीक है, कम से कम हमारी गाय ठीक है। अडर तो देखिए आप, ऐसा है, चारों थनों में गैप है। और फर्स्ट लैक्टेशन में 20 लीटर दूध दिया था, इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25 तक जाएगी कम से कम, लेकिन चली जाएगी। वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा दूध, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई दूध नहीं बढ़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा हो सकता था, है ना। पर जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हैं बशिया ना, बशिया बहुत अच्छी है, एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। सबसे बड़ी बात है इसको धूप लग रही है। और भाई लाली के टाइम पे, अब बाहर लेके बांध दिया था क्या आपने? हाँ, लाली के टाइम पे और नंदनी के टाइम पे कितना 2-3 दिन 4 दिन परेशान हुए, रात रात जागे।
लेकिन इसके मैं बिल्कुल भी सोचा नहीं था। कल रात को हम लोग यहाँ पे 10 बजे तक थे, वो पीछे आप टेंट वेंट देख रहे हैं ना, सोचा ही नहीं था, पर हो गया। तो कोई बात नहीं, जो हमने पहले नहीं दिया है वो अब हम देंगे। हिम शक्ति वगैरह आज लेके आऊँगा, इसको दूंगा, और सोडा फोस भी दूंगा ताकि बढ़िया रहे, और मिनरल मिक्सचर वगैरह तो दे ही रहा था। तो ये है दोस्तों। क्या? हाँ वो तो टपकेगा ना, थोड़ा बहुत चला गया होगा। सुबह सुबह है दोस्तों, ज्योति अभी आई है देखने के लिए। चढ़ा दिया वो? हाँ वो तो चला दिया। कितना गुड़ डाला है? 1 पाव से ज़्यादा। 1 पाव से ज़्यादा ना, ठीक है। वैसे हेल्दी है डेजी। हाँ ये तो डेजी भी हेल्दी है, डेजी हेल्दी अच्छी है, बछिया भी हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि भाई मिल्किंग होती रही है। देखिए बच्चिया से हेल्दी है। हाँ लेकिन एक चीज़ और है, जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है। अगर हम इसको मतलब बहुत पहले से ड्राई करते थे, जो ये अडर बनाती, उससे बहुत तकलीफ होती है। और बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा आती, क्योंकि दोस्तों ये बाइफ के सीमन की बछिया हुई है। ये उस और बार का पिछली बार भी इसको फर्स्ट टाइम में बहुत दिक्कत हुई थी जब राधिका हुई थी, बहुत बड़ी बछिया हुई थी। और अगर और दिन लग जाते थोड़े और, तो बढ़िया तरीके से बहुत हैवी बछिया होती है, और फिर इसको बैठने उठने में बहुत दिक्कत होती। इतनी इजीली काविंग नहीं होती जितनी आज हो गई है। तो जो होता है भाई बढ़िया होता है, और क्या बोल सकते हैं, बाकी सब आपके सामने ही है। नहीं, नंदिनी की तो काफी, नंदिनी का तो पूरा टाइम लेके हुई थी, तो भी सुर भी थोड़ी वीक हुई, हाँ सुर भी वीक हुई थी फिर भी, लेकिन ये अच्छी हुई है। और सबसे बड़ी बात है सुबह सुबह हुई है, हाँ और धूप लग रही है बढ़िया, है ना। ऐसा हमारे साथ पहली बार ही हुआ ऐसा। वो खड़ी होने की कोशिश कर रही है, चाट के उसको देखा है, नहीं इसको रुके रात में ना कुछ भी नहीं। हाँ बछिया की गर्दन वर्दन देखो यार, है बिल्कुल माँ की तरह है। पैर चारों सफ़ेद। दोस्तों एचएफ की पहचान ही यही होती है भाई, कि चारों पैर जो है वो सफ़ेद होते हैं। मतलब कैसा भी कलर हो एचएफ का, 4 पैर तो सफ़ेद होंगे ही होंगे चारों, और माथे पे एक आध स्पॉट, तो बिल्कुल वही अपनी माँ जैसी है बिल्कुल। और आज राधिका भी भाई, इसकी राधिका जो है बछिया, वो भी आज हीट पर है। और दोस्तों एक और चीज़, कल लक्ष्मी भी हीट पर आ गई थी, तो कल लक्ष्मी की भी आई हो गई है। आज राधिका की होगी, परसों कपिला की हुई थी। मतलब 3 बछिया लगातार। खरबूजे को देख के खरबूजा कलर बदलता है ना, ऐसे कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। वैसी तीनों लाइन से बंधी हुई थी, और एक के बाद एक बिल्कुल सीक्वेंस में, पहले कपिला, फिर लक्ष्मी, और फिर उसके बाद राधिका, तीनों लाइन से हीट पर आई हैं। और अभी वो भी कल 2 की हो गई है, और आज राधिका की भी करवा दूंगा ये आई। हाँ डिज्नी भी तो भी आएगी, हाँ अभी डिज्नी भी आएगी। उसी को तो देखना, और ये सेकंड देख रहे थे, ये भी आएगी। देखो रोज फर्स्ट, आके हम लोग, पता है रोज आके हम लोग डिज्नी को देखते थे। आज नहीं, अब 10 दिन तो हो गए, 9 महीने 9 दिन तो उसके कंप्लीट हो गए। पर ये बात है कि भाई हमारे पास वो कैल्शियम था, ऑर्गेनिक कैल्शियम है, तो वो मैंने इसको दे दिया था ब्याने के पहले। वो उफना तो नहीं जाएगा गुड़? बस खड़ी हो जाएगी थोड़ी देर में। ये तो एक्टिव है, उतनी ज़्यादा सुर भी जैसी दिक्कत नहीं करेगी। जगह ही नहीं मिल पा रही। अरे सब जगह है, मिट्टी से अच्छा कुछ नहीं है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। उसके ऊपर रस्सी जो लपटी हुई है, वो तो उठ जाएगी रस्सी। राधिका हुई थी बिल्कुल 3 महीने के बाद, बड़ी है। हाँ राधिका काफी, अभी ये खड़ी होगी तो पता लगेगा। हाँ तो अंदर तो बहुत बढ़िया है। मैंने सोचा था कि ये इसके बच्चा हुआ है, काफी लोगों ने भी कहा था कि बच्चा ही हुआ। तो जल्दी भी हुई है। हाँ एनर्जी आ गई होगी। सबसे बढ़िया है, धूप लग रही है। दोस्तों इस वक्त सुबह के 10 बज चुके हैं, और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। पापा को मैंने बुला लिया था, पापा की अभी तबीयत ठीक है, और पापा यहाँ पर बैठेंगे छाँव में। अभी तक डेजी बाहर ही है, और उसकी बच्चियाँ आराम से दूध पी रही है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। खाने के लिए मैं थोड़ा भूसा हल्का सा चोकर डाल के और मिनरल मिक्सचर डाल के रख दिया है, और काढ़ा वाला सुबह पिलाई दिया था,
तो वो आराम से यहाँ धूप में है, और अगर धूप तेज़ हो जाएगी तो छाँव में वहाँ पर चली जाएगी। बछिया को वहाँ ले जाएंगे तो वो अपने आप उसके पीछे चली जाएगी। तो अभी इनको यहीं पर छोड़ के मैं जा रहा हूँ। पापा यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुबह पापा दोस्तों जलेबी समोसे वगैरह लेके आए थे और हम लोगों ने वो खा लिया है, और साथ में इन दोनों को भी लेके आए थे। ये दोनों भी यहाँ पर हैं। अब हम लोग सब जा रहे हैं, तो मैं लेट हो चुका हूँ, दूध देने जाऊँगा, और तब तक जहर वहर डालनी होगी तो डेजी डाल देगी, और साथ में कुछ दवाइयाँ वगैरह जिसको देनी है वो लेके आऊँगा मैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं दोस्तों घर, फिर आपसे मिलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये देख के कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और छोटी बच्चिया का नाम भी सजेस्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।